तो हुआ ये कि Z5 ने आज से 17-18 दिन पहले हम सब लोगों के ऊपर एक एटम बम फोड़ा था जिसका नाम था राधे, या शायद 1 महीने पहले फोड़ा था। और उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ Z5 का कि राधे जैसी आपने कंटेंट क्यों बनाई, क्यों दिखाई। तो शायद जी वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ये साबित करने के लिए कि राधे एक अच्छी फिल्म है, हमारे सामने उन्होंने 11 जून को एक वेब सीरीज़ रखी जिसका नाम है चड्डी राजा और सूरजमुखी। इंग्लिश में इस वेब सीरीज़ का नाम है सनफ्लावर। और इस वेब सीरीज़ को काफ़ी दिनों तक याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें सुनील ग्रोवर जैसे अच्छे एक्टर का अच्छा खासा चड्डी राजा बना दिया डायरेक्टर ने। तरह तरह की कलरफुल चड्डियाँ पहन के कभी वो अपने ऑफिस में घूम रहे हैं, कभी वो एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की बालकनी से इधर उधर कूद रहे हैं। ऐसे कुछ सीन्स के लिए ये याद की जाएगी। कहानी कुछ ये है कि एक सनफ्लावर नाम की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसमें एक आदमी है कपूर साहब, उनका मर्डर हो जाता है। मर्डर शायद उनके सामने रहने वाले पड़ोसी ने किया है या नहीं किया है वो भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद 5वें एपिसोड पर जब मैं टीवी उठ के बंद करने वाला था तब लाइट भी चली गई भारी बारिश की वजह से। और उसके बाद मेरा मन किया नहीं कि मैं इस सीरीज़ को और देखूं, क्योंकि बिंज वॉच के नाम पर अपनी ज़िंदगी का बेशकीमती 1-1.5 घंटा मैं ऐसी गोबर सीरीज़ पे मैं नहीं खर्च कर सकता। डायरेक्टर ने पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात डायरेक्टर है भी क्या इस वेब सीरीज़ का कोई। हालांकि विकास बहल का नाम तो लिखा है, पर थोड़ा हजम नहीं होता कि जिस आदमी ने सुपर 30 जैसी चीज़ बनाई उसने ये OTT सीरीज़ ऐसी क्यों बनाई। लेकिन सूरजमुखी और चड्डी राजा देखने के बाद मुझे ये भरोसा हो गया है कि बड़े सिनेमा वाले, बड़े मल्टीप्लेक्स वाले, जिनको ये बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े इंडस्ट्री के ज्योतिषी ये कह कह कर डरा रहे हैं कि OTT अब आगे बढ़ेगा और सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि सिनेमा हॉल वालों को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर OTT वाले इसी तरह से सनफ्लावर, लोटस, रोज़ ऐसी सीरीज़ बनाते रहे जिनमें कहानी है नहीं, शायद 1 या 2 एपिसोड की कहानी है और उसको आप ज़बरदस्ती, क्योंकि OTT की ये परंपरा है कि वेब सीरीज़ 9 या 10 सीरीज़ की एपिसोड की होनी चाहिए और हर एक एपिसोड 40-40 मिनट का होना चाहिए। कहानी भले आपके पास सिर्फ 5 मिनट की हो, तो उसको ऐसा च्युइंगम की तरह खींचते हैं ये लोग, और सनफ्लावर इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये बड़े बड़े सिनेमा हॉल वालों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी OTT सीरीज़ बनती रहीं तो शायद अगले 1 साल में सारी OTT की दुकानें बंद हो जाएंगी। वापस आता हूँ मैं इसमें इसमें एक से एक आपने एक्टर भर लिया है। रणवीर शौरी हैं, गिरीश कुलकर्णी हैं, खुद सुनील ग्रोवर हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, और वो बेचारे, उनके चेहरे पर है शायद कि ये हम इस सीरीज़ में हैं क्यों। कभी कहानी वो मर्डर की तरफ जाने लगती है, कभी ये 6-7 बेरोज़गार लोग हैं एक इस अपार्टमेंट सोसाइटी में, जो फ्लैट लेने आता है बस उनका इंटरव्यू करते रहते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं है लाइफ में। ये एक सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर है जो कभी अपने ऑफिस वाली लड़की के पीछे पड़ने लगता है, कभी अपने सामने फ्लैट के सामने वाली लड़की के पीछे पड़ने लगता है। मतलब किसी कैरेक्टर का कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। कोई भी कैरेक्टर, जैसे समीर खक्कर जिन्हें हम उस मशहूर नुक्कड़ सीरियल के खोपड़ी के नाम से जानते हैं, अचानक ही वो टपक पड़ते हैं सीरीज़ के अंदर। तो ऐसे ही कहीं ना कोई कैरेक्टर आ गया है, और जब डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता तो वो एक रंग बिरंगी चड्डी उन्होंने सुनील ग्रोवर को पकड़ा दी है, वो उसे पहन के उस सीरीज़ में घूमते रहते हैं, कभी अपने ऑफिस में, कभी मैंने जैसा कहा कि वो अपनी बालकनी से बाहर निकल के पाइप के सहारे या मुंडेर के सहारे दूसरे फ्लैट में घुस रहे होते हैं। तो ये मतलब है क्या ये सीरीज़,
एक जिसने मर्डर किया है वो बेचारा बस एक नारियल छुपाने के लफड़े में पड़ा हुआ है। वो एक नारियल को थैले में रख के कहीं फेंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मतलब है क्या, ये दिखाया क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं 4.5 एपिसोड के बाद उठ गया हूँ और मुझे अपने ऊपर घमंड है कि मैं उठ गया हूँ। अगर ऐसी सीरीज़ को 4 स्टार नहीं देना बेवकूफ़ होने की निशानी है, तो मुझे घमंड है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। महाबोर और महापकाऊ एपिसोड और महापकाऊ सीरीज़ जो शायद सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि इसे देखकर आप ये कहें कि राधे जो थी वो शोले थी। बिलीव मी, ये क्वालिटी है।